दोस्तों, जीवन में हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएं जो दुनिया के लिए नया हो, जो दुनिया के लिए अलग हो, तो आप बहुत लंबे समय तक याद किए जाते हैं और आपको संतोष बहुत मिलता है अपनी जिंदगी में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1870 में नासिक में एक व्यक्ति ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जिनका नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। और 1837 में वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो मुंबई का है, वहां पर उन्होंने कोर्स किया, चित्रकला सीखी। उसके बाद उन्होंने वास्तुकला सीखी। बड़ौदा से चित्रकला करने के बाद वो बहुत कुछ करने लगे और एक मेकअप मैन बन गए वो किसी एक थिएटर कंपनी में। उसके बाद एक जर्मन जादूगर था, उससे कुछ जादूगरी के हुनर सीखे और जादूगरी भी करने लगे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे, कुछ ना कुछ करना चाहते थे। और ये सब करते करते जब उन्होंने 1911 में पहली मूक फिल्म जो ब्रिटिश की थी वो देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, तो उन्हें फिल्मों की तरफ बड़ा रुझान हुआ और वो फिल्मों की तरफ बढ़े और उसको टेक्नोलॉजी सीखने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। जब वो लंदन में थे तो वहां उन्होंने छोटी छोटी कई फिल्में बनाई जो उस समय तक सवाक फिल्में नहीं आई थी, फिल्मों में आवाज नहीं आई थी, फिल्में मूक थी। और उन्होंने फिर तय किया कि वो द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा बनाएंगे और धीरे धीरे वो अपनी रिसर्च करते गए। लेकिन लाइफ और श्री कृष्णा तो नहीं बनी। उन्होंने पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जब बनाई तो वो 4 रीलों की फिल्म थी, लगभग 3700 फीट की फिल्म थी। और उसका सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि उसमें जो सब टाइटल भी थे, सब टाइटल उनके इंग्लिश और हिंदी में थे, यानी कि जो कुछ आवाज तो उस जमाने में थी नहीं फिल्मों में, उसका इजाद ही नहीं हुआ था। लेकिन जब सबटाइटल्स थे तो ये दृश्य समझ में आता था कि वो दृश्य क्या है। और 1913 में पहली मूक फिल्म इन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई और ये कॉर्नेशन थिएटर मुंबई के नाम तहत तहत इन्होंने बनाई और इसमें सबटाइटल्स भी इन्होंने दिए। और 1914 में ये इंग्लैंड चले गए और अपनी फिल्म लेके गए और इंग्लैंड में राजा हरिश्चंद्र को बहुत पसंद किया गया। इवन उन्हें वहां यूरोप में रुकने के लिए भी कहा गया कि आप रुकिए, लोगों को लगा बहुत टैलेंटेड इंसान है। लेकिन वो फिर हिंदुस्तान आ गए और फाल्के फिल्म कंपनी उन्होंने बनाई और फाल्के फिल्म कंपनी में उन्होंने लगभग 100 छोटी या बड़ी फिल्में बनाई। और नासिक में ही रह चले गए थे बाद में वो, मुंबई से, क्योंकि मुंबई में भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी थी, और नासिक चले गए। और उसके बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा। जब आलम आरा आई तो एक तरह से बहुत बड़ा युग परिवर्तन हुआ। लेकिन उससे पहले राजा हरिश्चंद्र बना के दादा साहब फाल्के, बाद में वो दादा साहब फाल्के के नाम से मशहूर हुए, दादा साहब फाल्के ने जब राजा हरिश्चंद्र बनाई तो ये प्रथम फिल्म हिंदुस्तान की दर्ज हुई जो उनके द्वारा बनाई थी। और पहली आवाज वाली फिल्म आई आलम आरा। और अपनी जिंदगी में फिर आलम आरा के बाद उन्होंने एक ही सवाक फिल्म बनाई, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण भी अच्छी फिल्म थी और दादा साहब फाल्के के खाते में एक अकेली फिल्म है जो सवाक है। और 1944 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी में वो इतना काम कर गए थे कि आज तक उनको याद किया जाता है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के के नाम पर है। सभी बड़े और अच्छे जो हमारे फिल्मी कलाकार हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी हैसियत है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कहानी दादा साहब फाल्के की, जो कि इनोवेटिव बने, जो कि पहले व्यक्ति बने। तो इनोवेशन करना एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, काम है, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है।